नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपसे वादा किया था, हर रोज आपके लिए एक कोई ना कोई कहीं ना कहीं से पॉजिटिव न्यूज़ लेके आऊंगा। जिस तरीके से हालात लगातार अलग अलग स्टेट्स में बिगड़ते जा रहे हैं, वो वाकई चिंताजनक है। दिल्ली में जिस तरीके से हालात है, उसको देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक हफ्ते का और लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ये लॉकडाउन कल 5 बजे सुबह खत्म होना था, लेकिन जिस तरीके से लगातार अस्पताल की तस्वीरें आ रही हैं, बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, एम्बुलेंस लगातार हॉस्पिटल के द्वार पे खड़ी है, मरीज एम्बुलेंस के अंदर है, उन्हें जगह नहीं मिल पा रही है। उसके चलते एक हफ्ते का और दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। और कुछ ऐसे ही हालात मुंबई के भी है। मुंबई में कुछ कुछ हालात और लगभग सेम हालात दिल्ली जैसे ही हैं। ऑक्सीजन की कमी है, वहां पे भी बेड्स नहीं है, शूटिंग्स रुक गई हैं, स्टार्स अपने घर के अंदर हैं, आपको एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं। एंटरटेनमेंट का माध्यम सिर्फ उनका इंस्टाग्राम हैंडल रह गया है, जहाँ पे लगातार वो आते हैं, अपनी वीडियोस बनाते हैं और आपको एंटरटेन करते हैं। दोस्तों, स्टार्स घर में हैं, तो सेट्स पर उनकी वैनिटी वैन क्या कर रही है? जी हाँ, आज की पॉजिटिव न्यूज़ यही है। जो वैनिटी वैन सितारों का सेट्स पे जाकर उनको सुविधाएं देती थी, एसी प्रोवाइड करती थी, उनके अंदर एक उनका मेकअप रूम हुआ करता था, उनके अंदर उनके रेस्ट करने के लिए बेडरूम हुआ करता था, एक बेड का। वही वैनिटी वैन अब फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए इस्तेमाल की जा रही है। जी हाँ, मुंबई के एक बिजनेसमैन है केतन रावल, जिनके पास 50 वैनिटी वैन्स हैं, और उन 50 वैनिटी वैन्स में से 20 उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए दे दिए। और जब उनसे पूछा गया कि आखिर इसके पीछे क्या मकसद था, तो उन्होंने कहा कि मुझे मुंबई ने बहुत कुछ दिया है, आज उनको मौका मिला है मुंबई को कुछ देने का। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार मुंबई में पुलिस वाले डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स है दोस्तों, लेकिन उनके लिए कोई सुविधा, अगर पुलिस वाले रोड्स पे अपनी ड्यूटी कर रहे तो उनके लिए सुविधा नहीं थी। और जो लेडीज पुलिस वाली हैं वहां पे, आपको पता है दोस्तों, वो पानी भी कम पी रही थी। कारण यही था कि अगर ज्यादा पानी पिएंगी तो शौच कहाँ जाएंगी, और इसी डर से वो कम पानी पी रही थी। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी इतनी धूप में जब सूरज सर पर होता है, ऐसे में प्यास कितनी लगती होगी, और प्यास लगने पर कम पानी का पीना कितना टफ कर देता है। लेकिन अब इन सभी मुश्किलों को बिजनेसमैन केतन रावल ने कम कर दिया है। उन्होंने जगह जगह वैनिटी वैन्स अपनी लगा दी है, ताकि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, जो ड्यूटी लगातार दे रहे हैं, वो उसके अंदर जाके आराम कर सके, उनके अंदर जाके शौच कर सके। एक वैनिटी वैन के अंदर एक डिपार्टमेंट पुलिस लेडीज जो है पुलिस वाली, उनके लिए अलग से बनाया गया, ताकि वो घर जाने से पहले चेंज कर सके। और दोस्तों, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि हर पुलिस वाले को मुंबई में ये बोला गया कि कोई भी 90 मिनट से ज़्यादा अपनी ड्यूटी लगातार नहीं करेगा। मतलब 90 मिनट कोई एक ड्यूटी करेगा तो उसको कोई रिप्लेस करेगा, वो थोड़ी देर रेस्ट करेगा, फिर वो आएगा, फिर वो 90 मिनट ड्यूटी करेगा, थोड़ी देर अंदर जाके रेस्ट करेगा, फिर उसकी जगह आएगा।
अब आप सोच रहे होंगे इन वैनिटी वैन्स, करोड़ों रुपए की वैनिटी वैन्स का खर्चा भी तो बहुत होता होगा। उसके स्टाफ का खर्चा कौन उठा रहा होगा, उसके ड्राइवर का खर्चा कौन उठा रहा होगा, उसके साफ सफाई का खर्चा कौन उठा रहा होगा। तो दोस्तों ये कारनामा भी केतन रावल ही कर रहे हैं, जो अपने ही पैसे से, अपने ही खर्च से ये सब चीजें कर रही हैं। ऐसा सुनने में आया कि एक वैनिटी वैन का खर्चा 40,000 रुपए तक आ रहा है रोज का, जिसको वो खुद बियर कर रहे हैं। और उन्होंने ऐसा भी कहा है कि अगर पेशेंट्स को वैनिटी वैन की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी वो रेडी है। वो उसके लिए भी अपनी वैनिटी वैन्स को मुहैया कराने के लिए तैयार है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक मिसाल है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इस टफ टाइम में अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एकजुट होने की जरूरत है। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। लेकिन लगातार मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप जरूरत हो तो तभी घर से बाहर निकलिए, अन्यथा मत निकलिए। हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए अपने हैंड्स को, प्रॉपर मास्क पहनिए, सही तरीके से पहनिए, 2 गज की दूरी का ध्यान रखिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो 2 गज की दूरी बनाए रखिए, ताकि आप किसी संक्रमित ना हो सके। लेकिन मैं तो यही कहता हूं, अगर जरूरत नहीं है आपको बाहर जाने की तो मत जाइए, घूमने फिरने मत जाइए। ये वक्त है फैमिली के साथ वक्त बिताने का। घर पे रहिए, घर पे रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। आप बाहर जाएंगे, क्या पता आप कोई संक्रमण लेके घर आए और आपका पूरा परिवार संक्रमित हो जाए, फिर वही टेंशन कम हो। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।